करीब 10 जानकारी ऐसी लेकर आया हूं जिसे आपने अच्छे से पढ़ लिया, दिमाग में सेव कर लिया, तो कागज कलम उठा लीजिए, ये 10 जानकारी लिख लीजिए। ड्राइविंग सीखने में जरा सा भी डर नहीं लगेगा। ड्राइविंग सीखते समय ये भी समझ आ जाएगा कि क्लच दबाऊं कि ब्रेक लगाऊं, रेस दबाऊं कि गियर लगाऊं कि हैंड ब्रेक लगाऊं कि स्टीयरिंग कैसे घुमाऊं। ये सारी चीजें इतनी हो जाती है शुरू में कि आपको डर लगना शुरू हो जाता है। आज विस्तार से जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी। मित्रों, आज की जानकारी होगी, सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी पेन उठा लीजिए। 10 जानकारी आपको देना चाहेंगे, छोटे छोटे टिप्स। ये पहले ले लिया आपने, इनकी पूरी जानकारी आपने ले ली तो ड्राइविंग सीखने में जरा सा भी डर नहीं लगेगा, ये गारंटी है हमारी। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। कौन कौन सी वो 10 जानकारी है, हल्की हल्की है, छोटी छोटी। ये 10 जानकारी लेने के बाद, यानी इनमें आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। पहले 10 जानकारियों में छोटी छोटी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, तो उठा लीजिए कागज कलम। आपको दिखाना चाहता हूं कि 10 जानकारी कौन सी है। जरा सी बातें, ये देखिए जरा क्या है, ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर आपको विस्तार से दिखाऊंगा अभी मैं। पहली जानकारी है, ड्राइविंग सीट को अपनी हाइट के अनुसार सेट करें। ये दिख रहा है, हाइट के अनुसार सेट करना दिखाऊंगा मैं। दूसरी जानकारी है, क्लच का काम क्या है और ये कैसे काम करता है। नेक्स्ट है, उसके बाद गियर लगाना सीखना है। ABC की पूरी जानकारी लें। A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। ब्रेक लगाना भी सीखना पड़ेगा भाई। जानकारी तो ले ली कि ये पेडल ब्रेक का है, लेकिन लगाना सीखना पड़ेगा, नहीं तो ब्रेक लगाते समय भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। नंबर 5 है, हैंड ब्रेक की जानकारी लेंगे। दरवाजा खोलना एवं बंद करना सीखेंगे। गाड़ी का इंजन स्टार्ट करना सीखेंगे और गाड़ी को रोकना सीखेंगे। गाड़ी को चलाना सीखेंगे। और 10वां नंबर है स्टीयरिंग का, स्टीयरिंग को कैसे संभालेंगे। छोटी छोटी जानकारी है, बहुत बड़ी नहीं है। तो मित्रों, आज 10 की 10 जानकारी धीरे धीरे विस्तार से बताना चाहूंगा, बस आप देख लेना और उसके बाद ड्राइविंग सीखना शुरू करना। आज मैं आपको निश्चित रूप से दावे के साथ कहने आया हूं, बहुत जल्दी बिना डरे परफेक्ट ड्राइवर बनोगे। सोचना पहले ही दिन ड्राइविंग कितनी अच्छी करेंगे आप, बस डरना नहीं है। आज आपका डर निकालने आया हूं। दरवाजा खोला, ये देखिए, इसको ऊपर करना है। कई लोग तो क्या करते हैं, इसको यूं खींचते हैं। खींचना नहीं है भाई, इसको यूं करना है, ठीक है। ये यदि गाड़ी का दरवाजा लॉक हो तो भाई साहब लॉक खोलना है पहले। लॉक कैसे खुलेगा, ये चाबी है, इसको डाल के यूं करना है, यूं, देख रहे ये, उसके बाद यूं खुल गया ना। अब जरा देख लीजिए, अब हम आपको जानकारी देना चाहेंगे विस्तार से। क्या क्या जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं, जरा ध्यान से देख लेना दोस्तों। पहली जानकारी है, ड्राइविंग सीट पे आसानी से बैठे, बिल्कुल बिना डरे शांति से ऐसे बैठे। मान लीजिए जैसे अपने घर के सोफा पे बैठे हैं। कई भाई बहन क्या करते हैं, ड्राइविंग सीट पे बैठते ही डर लगना शुरू हो जाता है उनको, उनका कलेजा दिल करता है, धक 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 करता है ना। नहीं कराना, आपने अपना शांति से बैठे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ड्राइविंग सीट को सेट कैसे करें मित्रों। ये देखिए, यहाँ पे एक हुक लगा है, ये दिख रहा है, ये इसको ऊपर परमानेंट उठा के रखना। कई लोग क्या करते हैं, इसको यूं करके छोड़ देते हैं। भाई ये बिजली का स्विच नहीं है कि ऑन कर दिया तो ऑन ही रहेगा, ये छोड़ते ही नीचे चला जाता है, दिख रहा है। ये देखिए, इसको परमानेंट ऊपर रखेंगे और फिर अब आप मेरी तरफ देख लीजिए, हल्का हल्का पीछे ले जाएंगे, यूं सीट पीछे गई। आगे खींचने के लिए कई क्या करते हैं, यूं करते हैं, यूं करते हैं। ऐसे नहीं करना भाई, आराम से ध्यान से एक एक शब्द को धीरे धीरे सुन लेना। स्टीयरिंग पकड़ा, नीचे वाला हुक ऊपर कर रखा है मैंने, और
इस स्टेयरिंग से इस हाथ से अपना वजन खींचना है, दिख रहा है, यूं यूं, ठीक है। तो पहला काम है हाइट के अनुसार आपकी सीट सेट हो जाए, सीट बेल्ट लगाना दूसरा काम। और तीसरा काम क्लच ब्रेक एक्सीलेटर क्या है। क्लच पेडल ये है मित्रों, क्लच पेडल पे पूरा दबाव पैर से करना है और क्लच पेडल को पूरा दबा के देखना है फर्श तक। दोस्तों यही वो पेडल है जिसकी वजह से आप ड्राइविंग में ट्रेंड हो जाओगे। यदि आपने क्लच पेडल को इस तरीके से पूरा दबाना सीख लिया तो मैं आज आपको निश्चित रूप से दावे के साथ कहने आया हूं कि आप ड्राइविंग के मास्टर बहुत जल्दी बन जाएंगे। क्लच को 10 बार दबाना है कंटिन्यू, 1 2 3 4 इस तरीके से 10 बार दबाना सीखना है। जब भी क्लच दबाना है पूरा दबाना है दोस्तों। कई भाई बहन क्या करते हैं, क्लच पेडल को दबा लेते हैं, यहाँ ये पेडल थोड़ा सा टाइट हो जाता है तो उनके मन में ये शंका पैदा हो जाती है कि क्लच पेडल तो दब गया। दबानी है भाई, पूरा दबाएं। यानी जहां क्लच पेडल हल्का सा टाइट होता है वहां ये पैर को रोक लेते हैं। उनके मन में ये चीज आ जाती है कि दब गया। दबा नहीं भाई, यहाँ तो इसने अपना काम शुरू किया है, इसके बाद और दबाएं, ठीक है। यानी फर्श पे पैर जाना चाहिए क्लच पेडल का। आपने क्लच पेडल दबाना और छोड़ना सीख लिया तो भाई साहब एक दिन में भी आप 50% ड्राइविंग के मास्टर बन सकते हैं। ये है क्लच और ये ए, ये बी, ये हल्के हल्के दबाने। ए फॉर एक्सीलेटर, बी फॉर ब्रेक और सी फॉर क्लच। क्लच ये जो कुछ है, क्लच पूरा दबाना और पूरा छोड़ना आसानी से सीख लिया। क्लच पेडल का काम क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, आप ड्राइविंग के मास्टर बहुत जल्दी बन जाएंगे। अब भाई साहब आपको बताना चाहूंगा कि गियर कहाँ है, गियर क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है। अब आपको दिखाना चाहता हूं गियर के बारे में। ये देखिए दोस्तों, ये है गियर, दिख रहा है। क्लच पेडल को पूरा दबा के गियर लगाना सीखें। दबाया क्लच पेडल पूरा, ये इस पे मैप बना हुआ है दोस्तों। ये पकड़ने का तरीका तो ये है गियर लगाने का, फर्स्ट और सेकंड, दिख रहा है। लेफ्ट किया, आगे लगा दिया फर्स्ट गियर, लेफ्ट में ही दबा के रखना है। ये न्यूट्रल, ये सेकंड गियर, ये न्यूट्रल, ठीक है। ये न्यूट्रल यहां से यहां तक, यानी यहां से लेकर के यहां तक न्यूट्रल। लेफ्ट किया, आगे लगा दिया, फर्स्ट लगाना, लेफ्ट में ही दबा के पीछे खींचा, लेफ्ट में ही दबा के और पीछे खींचा, ये सेकंड गियर लग गया। कई लोग गियर लगाते समय क्या करते हैं बताऊं आपको, यूं, ऐसे नहीं करना भाई। आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए गियर लगाने में। लेफ्ट किया, आगे लगा दिया, लेफ्ट में दबा के न्यूट्रल किया, लेफ्ट में दबा के रखना है, सेकंड गियर लगा दिया। कई लोग ये कर देते हैं, फर्स्ट गियर लगाया, फिर यहाँ लाते हैं, फिर इधर ले जाते हैं, फिर यूं करते हैं, या फिर फर्स्ट गियर से डायरेक्ट वो चौथा गियर लगा देते हैं। दोस्तों ये नहीं करना। न्यूट्रल में से लेफ्ट किया, आगे लगा दिया फर्स्ट गियर, लेफ्ट में दबा के ये खींच लिया पीछे, एक झटके में न्यूट्रल होता है, दूसरे में गियर लग जाता है। ये पहला, ये न्यूट्रल, ये दूसरा गियर है, ठीक है। पहला और दूसरा गियर ही आपने सीखना है आज, इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखना है। तो क्या क्या बताया मैंने, सीट को सेट किया, सीट बेल्ट लगाया, उसके बाद ABC की तमाम जानकारी आप लोगों को दी। क्लच का काम क्या है, ब्रेक का काम क्या है, रेस का काम क्या है। क्लच जब भी दबाएं पूरा दबाएं, क्लच दबने के बाद ही गियर लगाए जाते हैं। ये खड़ी गाड़ी में विस्तार से जानकारी ले लें। 10 बार क्लच पेडल को पूरा दबा के देख लें और क्लच दबा के गियर लगाना सीखें। पहले तो इसकी तरफ देख के सीखना है दोस्तों, और उसके बाद आज हम गाड़ी चलाएंगे धीरे धीरे, फिर बिना देखे, ठीक है। तो ये ABC की जानकारी हो गई, सीट की जानकारी हो गई, गियर की जानकारी हो गई। ये करीब 5 चीजें आपके सामने पूरी हो चुकी हैं। छठी चीज क्या है,
वो भी आपको बताएंगे। वो है दरवाज़ा खोलना। ये है मित्रों दरवाज़ा खोलने और बंद करने का तरीका। ये देखिए, ये दिख रहा है इसमें, ये वाला, ये इसको पकड़ के ये, ठीक है, ये खोलना है ऐसे, ये ठीक है। ये देखिए बंद हो गया। लॉक अनलॉक इससे होता है। ये लॉक हो गया, ये अनलॉक, ये दिख रहा है ना साथ साथ, ये जाएगा अंदर। ये आगे से दबाया लॉक हो गया, पीछे से दबाया अनलॉक हो गया। ठीक है जी। लॉक का मतलब सारे दरवाजे लॉक हो गए, अनलॉक का मतलब सारे दरवाजे खुल गए हैं। जब आप ड्राइविंग करना शुरू करोगे ना, करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलेगी, तो भाई साहब ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी गाड़ी, सारे दरवाजे लॉक हो जाएंगे। यदि कोई भी एक दरवाजा आपने पूरा बंद नहीं किया, हाफ लॉक में बंद हुआ, तो भाई साहब दिक्कत आ जाएगी। फिर गाड़ी अपने आप लॉक नहीं होगी। हाफ लॉक क्या होता है, ये देखिए, हल्का सा बंद करेंगे दरवाजे को, हल्का सा, ये इतना ही बस। ये देखिए हिल रहा है दरवाजा, दिख रहा, हिल रहा है ना, ये आवाज आ रही है ना, हाफ लॉक है। किसी भी दरवाजे की डिग्गी के बोनट को डबल लॉक होते हैं मित्रों, ठीक है। तो दरवाजे को पूरा लॉक करें, ठीक है। और ये स्टीयरिंग है, 7वां नंबर आया स्टीयरिंग का। स्टीयरिंग का मतलब जहां भी आप गाड़ी को ले जाना चाहेंगे, स्टीयरिंग की सहायता से राइट और लेफ्ट गाड़ी को घुमा सकते हैं। 8वां नंबर आया गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने का। तो गाड़ी का इंजन किस तरीके से स्टार्ट होगा दोस्तों, पहले तो आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये गियर न्यूट्रल में हो, ठीक है। क्लच दबा के ब्रेक लगा लेना है और गियर को न्यूट्रल कर लेना है। न्यूट्रल किया, डरना नहीं है। अब आपको लगता है मुझे डर लगना शुरू हो गया होगा, क्योंकि हम आपको गाड़ी का इंजन स्टार्ट कराने जा रहे हैं। भाई साहब बिल्कुल नहीं डरना, गाड़ी का इंजन स्टार्ट करना है। अब कहां से करना है, ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, ये कहाँ है चाबी इसकी, ये रखी मेरे पास। इसमें चाबी डालेंगे, इसमें, ठीक है। ये आसानी से चाबी डाल देंगे। एक बार घुमाएंगे, 2 बार घुमाएंगे, फिर बंद करेंगे इसको, 1 बार 2 बार बाहर निकाल लेंगे, फिर डालेंगे, 1 बार घुमाएंगे, 2 बार, फिर वापस बंद कर लेंगे, अंदर डाल के फिर बंद करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। यानी चाबी को डालना और चाबी को निकालना सीखना है। अब भाई साहब हमने चाबी को डाल दिया अंदर। अब गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करेंगे। ये करीब 9वीं जानकारी है चाबी डालने वाली, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले हमने क्लच को दबाया, ब्रेक को दबाया, चाबी को 1 बार घुमाएंगे मित्रों, आवाज आएगी, देखना आई। 1 बार घुमाने से आपके स्टीरियो वगैरह में लाइट, ये सिस्टम है जो इग्निशन स्विच से पहले आउटर बाहर में लगा है, ये इनमें हल्की फुल्की लाइट आ जाती है। दूसरी बार घुमाने से इग्निशन स्विच में लाइट आएगी, देखना। डरना नहीं है दोस्तों, कहीं नहीं जाएगी गाड़ी। गाड़ी न्यूट्रल है और क्लच भी दबा रखा है, ब्रेक भी दबा रखा है। बिल्कुल शांत हो जाइए, ठंडे दिमाग से गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करना है। 1 बार घुमाई थी ना चाबी, 1 बार और घुमाएंगे। ये देखिए लाइटें ऑन हो गई है इग्निशन स्विच में। गाड़ी स्टार्ट होने के लिए रेडी हो चुकी है मित्रों। यानी 1 बार घुमाई, दूसरी बार घुमाई, उसके बाद चाबी को घुमाएंगे तीसरी बार। तो बोलो 1 2 3, 3 बोलते ही गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। फिर बता रहा हूं आपको, ऑफ किया मैंने, 1 2 3, गाड़ी का इंजन स्टार्ट। अब भाई साहब 10वीं जानकारी होगी, रेस दबा करके गाड़ी को महसूस करना, गाड़ी का इंजन महसूस करना। रेस क्या है और किस तरीके से ये दबाई जाती है, तमाम जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं। ये एक्सीलेटर पेडल है, हमने छोड़ दिया है क्लच और ब्रेक को, ठीक है, क्योंकि हैंड ब्रेक लगा रखा है गाड़ी में, वो भी दिखाना चाहेंगे आपको। ये 10 से 11 जानकारी टोटल है आज की। ये देखिए टच करना है, खड़ी गाड़ी में इंजन घूमना सिखाना है। ये देखिए, केवल ये रेस का पेडल है मित्रों, एक्सीलेटर पेडल।
इसको टच करना सीखना है, स्मूथ दबाना है, यूं कंटिन्यू दबा के रखना है इसको, ये सीखना है। मेरे अंगूठे से क्लच पेडल दबाया जा रहा है, मेरे दिमाग में इसका कनेक्शन है, कितना दबाने से कितना इंजन घूम रहा है, ये देखिए। उसके बाद ये ब्रेक है, राइट वाले पैर को 2 काम दिए हैं, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक, और ये लेफ्ट वाला पेडल क्लच का है जो मैंने आपको शुरू में बताया था। क्लच को पूरा दबाना है मित्रों, ऐसे दबाना है। कई भाई बहन ऐसे दबाते हैं बीच से, नहीं ऐसे नहीं दबाना भाई, ऐसे दबाना है पंजे से, सब कुछ पंजे से इस्तेमाल करना है। ये भी पंजे से चलने के लिए, ये रोकने के लिए ब्रेक। क्लच दबा के ब्रेक लगाई जाएंगे, क्लच दबा के गियर लगाई जाएंगे, ये ध्यान हो, ठीक है। अब हम चलने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। कैसे चलेंगे? ये हैंड ब्रेक खोलना सीख लो भाई। इसको ऊपर उठाया, पुश बटन अंदर और नीचे ले गए। कई लोग क्या करते हैं, इसको हैंड ब्रेक को लगाने के लिए भी इसको दबा के ऊपर लगाते हैं, ये नहीं लगाना भाई, ऐसे सिर्फ डायरेक्ट खींचना है यूं। और डाउन करने के लिए इसको ऊपर उठाएं, इसको दबा दे बटन को, फिर नीचे ले जाएं। यानी डाउन करने के लिए बटन दबाया जाएगा, हैंड ब्रेक लगाने के लिए बटन नहीं दबाया जाएगा, डायरेक्ट खींच ले। अब हैंड ब्रेक लग गया, गाड़ी आगे पीछे नहीं लुढ़केगी। जब भी गाड़ी खड़ी करेंगे हैंड ब्रेक लगा के खड़ी करेंगे। डाउन किया पुश बटन। अब मित्रों मैं फर्स्ट गियर लगा रहा हूं, क्लच मैंने दबाई रखा है, फर्स्ट गियर लगा दिया है। गाड़ी नहीं चलेगी, सोचना भी नहीं अभी गाड़ी चलेगी नहीं बिल्कुल भी भाई। क्यों नहीं चलेगी गाड़ी? ब्रेक लगा रखे हैं, क्लच दबा रखी है। बिना क्लच दबाए गियर लीवर को छूना भी नहीं है, ऐसे भी नहीं छूना, याद रहे ये बातें, ठीक है। फर्स्ट गियर लगा दिया मैंने। अब धीरे धीरे मैं क्लच को छोड़ने की कोशिश करूंगा और एक्सीलेटर को टच करना है हल्का सा, ज्यादा नहीं दबाना। कई तो यूं दबा देते हैं भाई साहब, ऐसे नहीं दबाना, बिल्कुल प्यार से, इंजन की आवाज चेंज हो जाए बस इतना ही एक्सीलेटर पेडल को दबाना है और धीरे धीरे क्लच को छोड़ना शुरू करना है। दोस्तों जब आप क्लच पेडल को छोड़ना शुरू करोगे ना, तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट से गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। ध्यान से सुनना, जब गाड़ी चलना शुरू हो गई ना, तो क्लच पेडल को वहीं रोकना सीख ले, ना दबाना है और ना छोड़ना है, वहीं की वहीं रोक लेना। गाड़ी झटका लेकर बंद नहीं होगी। ये देखिए गाड़ी चलना शुरू हो गई है धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे गाड़ी चलना शुरू हो गई है भाई साहब। ये जा रही है गाड़ी, आगे जा रही है ना। क्लच पेडल को रोक लिया मैंने, गाड़ी चल चुकी 5 से 7 कदम। उसके बाद क्लच पेडल को मैंने छोड़ दिया। डरना नहीं है भाई साहब, ये स्टीयरिंग लग रहा है गाड़ी में। खुले में ड्राइविंग सीख, आपसे निवेदन भी है, राइट को मारा हूं तो राइट जा रही है गाड़ी, लेफ्ट को मारा हूं तो गाड़ी लेफ्ट जा रही है। दोनों सफेद पट्टियों के बीच में ड्राइविंग करने की कोशिश करना है। ये देखिए जरा, राइट और लेफ्ट, इस तरीके से आपने स्टीयरिंग को घुमा घुमा के देखना है हल्का हल्का सा। और अब धीरे से क्लच दबाया पूरा और भाई साहब सेकंड गियर लगा दिया, यूं करके, यूं। डरना नहीं है, गाड़ी सीधी चलेगी ऑटोमेटिकली। अब धीरे से क्लच पेडल को छोड़ दिया है और धीरे धीरे गाड़ी आगे चलना शुरू हो गई है। दोस्तों बस दिमाग ठंडा रहे, गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी को रोकना जरूर सीख लेना और स्टीयरिंग को सीधा संभालना कोशिश करना। जिस तरफ भी जा रही है गाड़ी शुरू में जाने दीजिए, उसके बाद स्टीयरिंग को संभालना सीखना है आपने। मान लीजिए गाड़ी लेफ्ट जा रही है तो थोड़ा आगे जाके आप राइट घुमा के देख लें, फिर लेफ्ट घुमा के देख लें। इस तरीके से स्टीयरिंग को संभालना सीख लेना। अब मान लीजिए हमें डर लगना शुरू हो गया, भाई आज बहुत हो गया है, तो क्लच दबा लें पूरा और ब्रेक लगा लें रेस को छोड़ करके। कई भाई बहन क्या करते हैं, गाड़ी को रोकने के लिए भी ब्रेक नहीं लगाते, रेस ही दबा देते हैं। क्यों दबा देते हैं रेस? कि वो बाइक चलाते थे, बाइक में राइट वाला पैर ब्रेक पे होता है और वो बाइक को जब रोकना चाहते हैं ना, तो ब्रेक पेडल पे पैर नहीं आता उनका। बाइक पे तो परमानेंट ब्रेक पे ही होता है, लेकिन गाड़ी में ब्रेक पेडल पे पैर नहीं होता। बाइक वाली आदत होती है रेस पे ही पैर होता है उनका, रेस पे, और रेस ही और दबा देते हैं बाइक समझ के कि रुक जाएगी। दोस्तों इस मौके पे कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं ड्राइविंग सीखने वालों के। तो आपसे निवेदन करने आया हूं कि गाड़ी को रोकने के लिए दिमाग को ठंडा रखें और रेस के ऊपर से पैर हटा के ब्रेक पे लाएं। इस तरह की खड़ी गाड़ी में प्रैक्टिस करना सीख लें, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक।
अब गाड़ी रुक गई तो भाई साहब सेकंड गियर लग रहा था गाड़ी में, न्यूट्रल कर दें, गाड़ी कहीं नहीं जाएगी और हैंड ब्रेक डायरेक्ट खींच दें। ठीक है, इस तरीके से ड्राइविंग सीखना। आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आपने इस तरीके से ड्राइविंग सीखने की कोशिश की, आपने ये सारी की सारी चीजें सीख ली। करीब 10 से 11 चीजें मैंने आपको बताई। कॉपी पेन उठा के नोट कर लेना, दिमाग को ठंडा करके ये सारी चीजें, इनका काम क्या है, ये तमाम जानकारी आपने लेनी। रेस का काम क्या है, गाड़ी के इंजन की स्पीड बढ़ाना। खड़ी गाड़ी में स्पीड नहीं बढ़ेगी भाई, गियर लगाएंगे तब रेस दबाएंगे ना, तब चलेगी गाड़ी। सारा का सारा मैंने विस्तार से बताया। ब्रेक का काम क्या है, क्लच का काम क्या है, क्लच को पूरा दबाना है, तमाम जानकारी आप लोगों की सेवा में मैंने प्रस्तुत की है। इस तरीके से ड्राइविंग सीखना आप शुरू करना भाई साहब, मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपको डर भी नहीं लगेगा और गाड़ी चलाना आराम से सीख लोगे। बस गाड़ी को रोकना भी जरूर सीख लेना। ऐसा ना हो चलाना सीख लो फिर दिक्कत आएगी, रोक नहीं पाओगे। रोकने के लिए रेस छोड़ के ब्रेक पे, पेडल पे पैर आए और क्लच को पूरा दबा के ब्रेक लगाए। ये थी आज की जानकारी। आपसे भी निवेदन है कि आप अपना प्यार और आशीर्वाद और सहयोग इसी तरह बना के रखना। मैं आप लोगों के लिए ड्राइविंग के क्षेत्र में निरंतर काम करता रहूंगा और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।